अब मैं करूँगा आप लोगों से कुछ बातें और बताऊँगा आपको अपनी यादें। तो क्या हुआ आगे कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो शायरी जो थी, ठीक है, उसकी किताब जो थी जल चुकी थी, ठीक है। पहले मैंने पता किया था स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में, और वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोशिश की, लेकिन सबमिट नहीं हो पा रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने वो बुक पब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन 70,000 रुपये चाहिए थे और उतने मेरे पास थे नहीं। और सेल्फ पब्लिकेशन जो है वो कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए वो मैंने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं छोटी मोटी जॉब कर रहा था और पैसे इकट्ठे कर रहा था। मैंने मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ था, लेकिन मैं हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर पे क्यों नहीं लगा था। लोग पीठ पीछे बातें करते थे, कभी बताने का मौका नहीं मिला, पर आज वीडियो के माध्यम से उनको मैं बता सकता हूँ। तो क्या होता था, मैं 4-5 हॉस्पिटल में सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। उस वक्त पे होती थी 4,500, ठीक है। अब हॉस्पिटल में क्या होता है, सुबह 8 से लेके 7 बजे तक, ठीक है। एक होता है सुबह 7 से लेके दोपहर 2 बजे तक, और एक होता है शाम 7 से लेके सुबह 7 बजे तक, ठीक है। तो इस तरीके के शेड्यूल होते थे वहाँ पे, यानी कि एक होता था डे, एक होता था बेड और एक होता था नाइट। तो इसलिए ये सब करने के लिए वहाँ पे किराए पे कमरे पे रहना पड़ेगा। उसके लिए 5,000 रुपये मेरा वहाँ का किराया होता था, और खाना पीना मिला के 8,000 रुपया खर्चा, लेकिन मुझे मिलेगा कितना, 4,500, मतलब 3,500 रुपया घाटा। तो वो जॉब करके कोई फ़ायदा है नहीं। फिर मेडिकल स्टोर की बात करें तो वहाँ पे टाइम होता है 9 सुबह 9 से लेके शाम 9 बजे तक, उसमें भी 5,000 मिलता है। और अप डाउन, मैं गांव में रहता हूँ, अप डाउन कर नहीं सकता मैं, वहीं पे रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो किराया था वो, वहाँ पर भी इतना ही खर्चा 8,000, वहाँ पे भी 3,000 का घाटा। तो मैं ऐसी जॉब ढूंढ रहा था जिसमें मैं रोज़ अप डाउन कर सकूं और मुझे थोड़े बहुत पैसे बच जाए। अगर 3-4 हज़ार भी अगर बच जाए तो अच्छा है। तो मैंने फिर वही जॉब की, और वो जॉब नहीं कर रहा था। और मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसमें स्टार्टिंग पे ही 30,000 होती है। बाहर वाली कंट्री में लोग जो जाते हैं फॉरेन में, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, सबकी पे इक्वल है। पर इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। तो सभी को, जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, उनको जो मुद्दा उठाना चाहिए कि इंडिया में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की पे एक जैसी होनी चाहिए। इससे फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोग हैं वो फिल्में देखने इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। उनका खर्चा ही महीने का नहीं होता, तो वो कहाँ से टिकट खरीदने के पैसे लाएंगे। इसलिए अगर पे ज़्यादा हो जाती है, जब मुद्दा फिल्मों में उठाया जाता है, तो उनकी पे ज़्यादा हो जाएगी, तो फिल्म इंडस्ट्री को ही इसका फ़ायदा होगा, सभी को फ़ायदा होगा। बिजनेसमैन जितने भी हैं सभी को फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे। उनको पे ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन लोग प्रोडक्ट भी तो खरीदेंगे। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये बात थी वो। फिर उसके बाद मैंने पैसे इकट्ठे किए, ठीक है। पैसे इकट्ठे करने के बाद मैंने सोचा कि मैं मुंबई जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने गोलमाल, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने गोलमाल मूवी लिखी हुई थी, ठीक है। तो वो मैंने गोलमाल से इंस्पायर होके ही गोलमाल मूवी लिखी हुई थी, जिसका नाम था गोलमाल 5, ठीक है। अब फ़ोन मैंने किया था, फ़ोन रोहित शेट्टी ने उठाया नहीं था, एक बार उठा के काट दिया था। अच्छा, मैंने स्पीड पोस्ट किया, उसका कोई रिप्लाई आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक बार मुंबई जाके भी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सॉन्ग भी है, वो यूट्यूब पे बता रहे हैं कि सॉन्ग अगर आप चाहें तो बेच भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि मैंने जम्मू में फ़ोन किया, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपका सॉन्ग खरीद नहीं सकते हैं, आप खुद बनाइए, 20-25 हज़ार का खर्चा आएगा, ऐड वूड डाल के 1-2 लाख का खर्चा आएगा, तो आप खुद, आपका, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो हम बना देंगे। मैंने बोला मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं तो सेल ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो पे देखा कि अगर आपके पास सॉन्ग बनाने के पैसे नहीं हैं तो आप सॉन्ग सेल कर सकते हैं। अब मेरे पास सॉन्ग थे और मेरे पास मूवी का जो था वो आइडिया था, तो यूट्यूब पे कह रहे थे कि आइडिया भी बिक सकता है, ठीक है। अब मैंने प्लान बनाया कि मैं मुंबई जाऊँगा। मैंने सारे टिकटें टुकटें जो है वो बुक करा ली, ठीक है। मैंने आने जाने का खर्चा पूरा टोटल बजट बना लिया। अब मैं जॉब भी करता था, तो मैंने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद अब एक दिन बना लिया कि इस दिन मैं जाऊंगा, ठीक है। उस दिन मैं घर से निकल गया, लेकिन क्या हुआ कि जो फ़्लाइट थी मेरी वो मिस हो गई।
अब फ़्लाइट मिस होने के बाद क्या हुआ, जैसे मेरी फ़्लाइट मिस हुई, मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर मिस हो गई है तो रिफ़ंड तो मिल ही जाएगा। तो जब मैंने ऐप में देखा तो वो नॉन रिफ़ंडेबल टिकट थी। तो ट्रैफिक जैम की वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। अब जाने का खर्चा गया, अब मुझे फिर से जॉब करनी थी, फिर से पैसे इकट्ठे करने थे, क्योंकि मेरा पूरा बजट अब हिल चुका था। तो मैं वापस आ गया। वापस आते आते मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो मेरे को ऐड आई कि ओपन माइक जम्मू में है, तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं घर पे आया, मैंने एक शायरी बनाई और शायरी रिकॉर्ड करके उनको भेजी। उन्होंने कहा सॉरी, स्लॉट फुल हो चुके हैं, आप नेक्स्ट टाइम अगर ओपन माइक आएगा तो आप पार्टिसिपेट कर लेना। तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो अब मेरे को पैसे इकट्ठे करने थे और पैसे इकट्ठे करके फिर से वही मुंबई जाना था मुझे, लेकिन अभी पैसे थे नहीं तो इकट्ठे करने थे। अब फिर उसके बाद आगे क्या हुआ ये बताऊंगा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।